जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी बुक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे भागवत गीता के पहले श्लोक के बारे में, जहां हम बात करते हैं भागवत गीता के उन गहरे और सकारात्मक विचारों की जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से, यानी वह क्षण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और राजा धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसमें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। भागवत गीता सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह मन के भीतर चलने वाले युद्ध की भी कहानी है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां उसे सही और गलत, कर्तव्य और मोह, भय और विश्वास के बीच चुनाव करना पड़ता है। तो आइए आज हम समझते हैं भागवत गीता के पहले श्लोक को। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो अंधे राजा हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? वे दोनों पक्षों को अपने परिवार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि मेरे और उनके रूप में देखते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। हम हर बात को मेरा और तेरा के चश्मे से देखते हैं और यही अहंकार और विभाजन की शुरुआत है। दोस्तों, यह श्लोक सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, यह मानव जीवन की सबसे बड़ी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन केवल आंखों से नहीं, बल्कि सत्य को देखने की दृष्टि से भी अंधे हैं। उनके सामने युद्ध इसलिए खड़ा है क्योंकि उन्होंने सत्य को देखने से इनकार किया। उन्होंने अपने पुत्रों के अन्याय को भी सही माना क्योंकि उनमें मोह था, लगाव था। यही स्थिति हम सबकी जिंदगी में भी आती है। हम भी कई बार सच्चाई जानते हुए भी उनका सामना नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि हमें अपने लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा। भागवत गीता का पहला श्लोक हमें सिखाता है कि जब आप धर्म क्षेत्र यानी कर्तव्य के मैदान में खड़े हो तो सत्य को देखना ही धर्म है। अगर आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां आपको कठिन निर्णय लेने हैं, तो याद रखिए, सही पक्ष चुनना ही गीता का पहला पाठ है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र केवल महाभारत का मैदान नहीं है, यह हर इंसान के मन के भीतर का युद्ध क्षेत्र है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे भीतर दो सेनाएं खड़ी होती है। एक तरफ होती है धर्म यानी सही रास्ता, मेहनत, सच्चाई, और दूसरी तरफ होती है अधर्म यानी लालच, डर और आलस। धृतराष्ट्र का सवाल है, क्या किया उन्होंने? असल में हमारे मन का भी सवाल है। जब अच्छे और बुरे विचार आमने सामने होते हैं तो हमारा मन क्या करता है? कुरुक्षेत्र हमें याद दिलाता है कि जीवन हर दिन एक मानसिक युद्ध है। कभी यह युद्ध हमारे आत्मविश्वास और भय के बीच होता है, कभी कर्तव्य और सुविधा के बीच, और इसी युद्ध में हमारी जीत या हार तय होती है। और इसीलिए भागवत गीता कहती है, अगर आप अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत गए तो बाहरी दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। अब आइए बात करते हैं इस श्लोक के सकारात्मक संदेश के बारे में। इस स्थिति में धर्म को पहचानो। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछो, क्या यह धर्म का मार्ग है? अगर जवाब है हाँ, तो वही रास्ता सही है। अहंकार से दूरी बनाकर रखो। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मामका कहा है, यानी मेरे पुत्र। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जीवन में जब हम हर चीज को मेरा कहने लगते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। सत्य को देखने की शक्ति विकसित करो। आंखों से देखना आसान है, पर मन से देखना कठिन। गीता हमें सिखाती है, वास्तविक दृष्टि ज्ञान से आती है। भागवत गीता हमें सिखाती है, वास्तविकता दृष्टि ज्ञान से आती है। मन को नियंत्रित करना ही असली युद्ध है। बाहरी युद्ध तो केवल प्रतीक है। असली संघर्ष अपने मन के भीतर ही होता है। हर निर्णय में संतुलन रखो। युद्ध के मैदान में भी कृष्ण शांत थे,
भागवत गीता से हमें यह संदेश मिलता है कि कठिन समय में भी मन को स्थिर रखो। आज का इंसान भी धृतराष्ट्र की तरह उलझा हुआ है। सोशल मीडिया, तुलना, लालच और मोह के बीच फंसा हुआ है। हम भी अक्सर पूछते हैं कौन सही है, क्या करूं? गीता का पहला श्लोक हमें यही सिखाता है कि देखो, समझो और सही निर्णय लो। उदाहरण के तौर पर जब आपको करियर या रिश्तों में कठिनाई आती है तो याद रखिए, कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन ने भी मुंह में हथियार रख दिए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, कर्तव्य सबसे ऊपर है। गीता कहती है, संकट में भी धर्म का पालन करने वाला कभी हारता नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा आपको युद्ध करना है, बल्कि आपको अपने मन की नकारात्मकता से लड़ना है, डर से, असफलता से, गुस्से से और आलस से। अगर आप खुद को जीत लेते हैं तो यही सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन को एक कुरुक्षेत्र माने तो हर चुनौती सिर्फ एक अवसर है। हर बार जब आप असफलता, आलोचना या दुख का सामना करते हैं, धर्म क्षेत्र है जहां आपको सत्य, धैर्य और मेहनत का मार्ग चुनना है। धृतराष्ट्र की गलती यह थी कि उन्होंने सत्य को देखने से इनकार किया। अगर हम भी सच्चाई से आंख मूंद लेंगे तो हमारे जीवन में भी संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। जब आपका मन दो तरफ भागता हो तो कर्म के मार्ग पर चलो। अगर कोई आपको बुरा कहे तो शांत रहो। अगर हालात मुश्किल हो तो हार मत मानो। अगर रास्ता अंधेरा लगे तो गीता की तरह अपने भीतर दीप जलाओ। याद रखिए, गीता का पहला श्लोक हमें शुरुआत का पाठ सिखाता है कि हर परिवर्तन जब शुरू होता है जब आप सत्य का सामना करते हैं। दोस्तों, भागवत गीता का पहला श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। वहाँ दो सेनाएं होती है, एक तरफ हमारे अच्छे विचार, दूसरी तरफ बुरे विचार। धृतराष्ट्र का अंधापन हमें याद दिलाता है, अगर हम सच को नहीं देखेंगे तो जीवन का युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए गीता कहती है, अपने मन को जीत लो, सही पक्ष चुनो, धर्म के मार्ग पर डटे रहो। और जब भी मन में दोहरे विचार हो तो खुद से पूछो, क्या यह मेरा धर्म है? अगर उत्तर हाँ है तो बिना डर आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश था, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर आप भी आज किसी मानसिक संघर्ष में हैं तो गीता के पहले श्लोक को याद कीजिए। आपका मन कहेगा, डरो मत, कर्म करो, सत्य पर चलो। यही गीता का असली संदेश है, यही जीवन का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में गीता के दूसरे श्लोक का अर्थ और संदेश समझाएं। याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।